या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु वाणी रूपेण संस्थिता। देवी ही शक्ति के सभी शक्तियां देवी से प्राप्त होती हैं। सभी कार्य योजना परियोजना देवी के द्वारा प्राप्त होती है। जो निद्रा में है उस निद्रा से जगाना पड़ता है। योग क्रियाओं के द्वारा जब प्रकृति का जो गुण है गति, ये गति विचारों की गति है, प्राण की गति है, मन की गति है, शरीर की गति है। जब पद्मासन में, वज्रासन में, सुखासन में बैठा जाता है तो पैर पीछे की तरफ मुड़ करके वज्रासन में, पद्मासन में शिवान दोनों पैर एक दूसरे पे चढ़ा के बैठा जाता है। इसमें प्राण की गति ऊर्ध्वा गति, ऊपर की तरफ गति होती है प्राण की, और प्राण की गति को कुंभक और रेचक के द्वारा रोका जाता है। अंदर की तरफ रोकने को कुंभक, ऊपर की प्राण को छोड़ करके रोकने को रेचक। जब इस गति को रोका जाता है, अपने ध्यान को एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है, तो ये सभी गति जब स्थिर हो जाती हैं, प्राण की गति, मन की गति, चित्त की गति, शरीर की गति और ये ऊर्ध्वा गति हो जाती है, तो ये सभी गति परम गति में, परम पद में को प्राप्त करती हैं, उन्नति की तरफ, परम शांति, परम आनंद से जुड़ जाती हैं। जो बिखरी हुई शक्तियां हैं अंदर, रक्त की गति रुक जाती है। रक्त की गति में प्राण प्रकाश शोषित होने लगता है। जब भी कोई बीमारी होती है तो रक्त की जांच होती है, तो उससे प्राण को सोख करके, रक्त प्रकाश को सोख करके, धारण करके ये पवित्र हो जाती हैं। इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा पर्याप्त हो जाती है। तो ये सुख का धाम है शरीर, सुख का विकल्प है ये शरीर। अंदर से शक्ति, सर्वभूतेश शक्ति, सामर्थ्य, शांति, परम आनंद स्फुटित होने लगता है। शांति का धाम, परम धाम, आनंद का धाम, समृद्धि, ये शरीर रूपी साधन जो अंदर सुषुप्त अवस्था में सोई हुई है, खजाना जो अंदर छिपा हुआ है वो बाहर निकलता है। तो जो सुख है वो योगिक क्रियाओं, धार्मिक क्रियाओं से है, और जो बिखरी हुई शक्तियां हैं वो शक्तियां सब संगठित हो जाती हैं। प्राकृतिक संरचना, शारीरिक संरचना, ब्राह्मिक संरचना, इस संरचना को समझना। जो प्रकृति है वो देवी है, शक्ति है परमात्मा की, वही देवी ही सभी कार्यों को क्रिया देती है।
गति देती है। इस गति में से अशुद्धता भी होती है और ये अशुद्ध को शुद्ध करने की भी गति होती है। इसलिए भारत की संस्कार संस्कृति प्रकृति के कार्यों का में सहयोग, शुद्धता, ये शरीर शुद्धता के लिए है। तो शरीर के अंदर उतना ही आहार, शुद्ध सरल आहार जो सुपाच्य हो जाए, आसन हो, प्राणायाम हो, ध्यान हो, धारणा हो, ये कार्य प्रकृति में के कार्यों में सहयोग करने के लिए है, समर्थन करने के लिए है। प्रकृति के कार्यों के समकक्ष ये कार्य है। प्रकृति के क्रिया को ही की पुनरावृत्ति, उसी को दोहराना है। भारत की संस्कार संस्कृति क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, यानी प्राकृतिक क्रियाओं की ही प्रक्रिया शुद्धता, जब ये सुख अंदर से, आनंद अंदर से, परमात्मा अंदर आंतरिक में रहस्य के रूप में छुपे हैं, जब इस संरचना के रहस्य को समझ लेते हैं, इसके उपायों को करते हैं, मुक्ति करते हैं, तो ये सुख, आनंद, स्वस्थ रहने की व्यवस्था स्वतः अंदर से पैदा होती है। बाहरी साधनों पर, वैकल्पिक साधनों पर, वैकल्पिक ऊर्जा पर निर्भरता कम होने लगती है या न्यून होने लगती है, कम से कम हो जाती है, यानी व्यय कम हो जाता है। मनुष्य कर्मों का अधिष्ठाता नहीं है, कोई प्राणी अधिष्ठाता नहीं है, नियुक्ता है, प्रयुक्ता है। उस कर्म का कारण सत्य है, इसलिए सत्य से ही संरक्षित का मतलब ही सत्य से ही रक्षित, सत्य से ही पोषित, सत्य से ही संतुष्टि, सत्य से ही स्वास्थ्य, सत्य से ही शक्ति, सत्य से ही सामर्थ्य, सत्य ही संरचना का कारण है। तो कारण में ही कार्य विद्यमान होता है। लेकिन ये जब हम आज की व्यवस्थाओं की बात करते हैं, तो ये वैकल्पिक ऊर्जा, वैकल्पिक व्यवस्था जो दिया जा रहा है कि साधनों के माध्यम से, सुविधा के माध्यम से आपको सुख मिलेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आपको न्याय मिलेगा, आपकी इस शिक्षा व्यवस्था से आप जितना ज्यादा आप पढ़ लिख जाएंगे, आपके अंदर योग्यता आ जाएगी। एक चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे इस व्यवस्था से, जिन्हें संरचना ही शरीर की, प्रकृति की, सभी की संरचना के तरफ ही जिसका ध्यान नहीं है, जिस संरचना को, भारत की संस्कार संस्कृति को जो पोषित ही नहीं कर पा रहे हैं, स्वयं भारत के लिए अपने को एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं,
कि मैं ही भारत का विकल्प हूं, मैं ही भारत को आगे बढ़ा सकता हूं, सुखी कर सकता हूं, समृद्ध कर सकता हूं। तो ऐसी व्यवस्थाओं का हमें समर्थन नहीं करना चाहिए। ये संवैधानिक व्यवस्था सभी के जीवन में हस्तक्षेप है, प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप है, और ये वैकल्पिक व्यवस्था सीमित सुख, सीमित समय का सुख, सीमित लोगों को सुख प्रदान करता है। लेकिन भारत की संस्कार संस्कृति सर्वभूते सभी के सुख की बात करती है, सभी के कल्याण की बात करती है, पूरे जगत की। सर्वदा के लिए करती है, नित्य निरंतर सुख, आनंद, शक्ति, सामर्थ्य की बात करती है। इसलिए आहार का शुद्ध होना, सरस आहार हो, आप उतना ही खाएं जितना आप पचा पावें। गोरस, गौ के लिए अंशदान, गौशालाओं का संवर्धन, गोरस का प्रयोग, तुलसी दल का प्रयोग, आंवला का प्रयोग, और ये संध्या काल जो संधि का काल है, संधि काल में ही प्रकृति से, परमात्मा से जुड़ने का समय होता है, यही उन्नति का समय होता है। इसलिए सभी विधान हमारे जो प्राकृतिक उत्थान के लिए, मनुष्य उत्थान के लिए प्राकृतिक व्यवस्थाओं पर निर्भर है, न कि प्रकृति को छेड़छाड़ करने के लिए। प्रकृति ही जीवन का, शरीर का, संसार का आधार है, और इसके गति पर नियंत्रित करके सुख, शांति, जीवन प्राप्त होता है। आज इस संविधान के द्वारा प्रकृति पर किस कोई नियंत्रण ये संविधान कर सकता है? कर सकता है तो ये मोथा जैसे या तमाम साइक्लोन जो आते हैं, बाढ़ आई, सूखा आई, इसको संविधान के द्वारा नियंत्रित हो जाना चाहिए। क्यों नहीं हो पाया? ये ऐसे लोगों के द्वारा ये विकल्प है जो सीमित लोगों तक ही ये सुविधा, साधन, सुख का ये साधन है। जय श्री राम।